जय हिंद। जैसा कि आज हम कुछ ऐसी बातों को लेकर आए हैं जो प्रत्येक प्रधान को करना चाहिए, तभी हमारा देश बहुत आगे जा सकता है। आज मेरा जो शीर्षक है वो है मेरी सोच नया शिखर। सबसे पहले हमारे गांव के विकास के लिए जो बजट पास होती है वह करोड़ों में पास होती है। हमें एक ईमानदार प्रधान की ज़रूरत है। केवल हमें ऐसे प्रधान की ज़रूरत नहीं है जो केवल आता है, 5 साल गांव लूटता है और चले जाता है, और वह गांव के विकास को ऐसा दिखाता है कि जैसे उन्होंने बहुत कुछ किया गांव के लिए। हमने काफ़ी टाइम से देखा अपने गांव में कि लोग यहाँ पर आए, अपने जेब भरे और चले गए। केवल प्रधान बनते हैं ताकि हम गांव का विकास ना कर सकें, केवल अपना झोली भरें और चले जाएं, और सरकार से इस तरह से वह करोड़ों रुपए, लाखों रुपए ऐंठते हैं और बाहर कहीं ज़मीन लेकर वह बनवाते हैं। और वह तब पता चलता है जब वो उसकी प्रणाली जा चुकी है कि यह व्यक्ति कितना घोटाला किया। इसका अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, अगर कोई एक ईमानदार गांव का प्रधान बनता है तो वह क्या क्या कर सकता है। अगर वो चाहे तो अपने गांव को एक ऐसा गांव बना सकता है जो लोग शहर में जाते हैं वह शहर जाने की हिम्मत नहीं करेंगे। वह ऐसा काम कर सकता है जो लोगों को एक बेहतर गांव बना सकता है। यहाँ पर इंडस्ट्री खड़ा कर सकता है, यहाँ पर नदी नाले की व्यवस्था कर सकता है, यहाँ पर हर एक चीज़ की व्यवस्था करता है। आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम एजुकेशन सिस्टम को सुधारेंगे। अगर हम प्रधान मान लीजिए बनते हैं तो सबसे पहले हम किस पर ध्यान देंगे। सबसे पहले हमारा टारगेट होगा एजुकेशन सिस्टम को सुधारना, और दूसरा हम बच्चों के लिए एक डिजिटल लाइब्रेरी, डिजिटल क्लासरूम की व्यवस्था कराएंगे। इंडस्ट्री खड़ी करेंगे ताकि जो लोग बाहर जाकर कमाते हैं वह बाहर न जाए, अपने गांव में ही रहकर अपने परिवार के साथ रहकर मिलकर रहें, दुख सुख में साथ दें और गांव से के लोगों से मिले जुले और उनके भावनाओं को समझें, और यहाँ पर एक अच्छे गांव की विकास की शुरुआत होती है। हम अपने गांव को डेवलप करना चाहते हैं, हमें डेवलप चाहिए। हमें ना कि बार बार ऐसे प्रधानों को झेलना पड़े जो आए, हमारे अपनी झोली भरें और चले जाएं। और हमें अपने गांव को पानी से भी बचाना है। हमें अपने गांव को नाले की भी व्यवस्था करनी है। हमें अपने गांव को एक बेहतर लुक भी देना है। अपने ग्राम पंचायत को एक डिजिटल भवन बनाना है। गांव का प्रत्येक चीज़ों पर विशेष ध्यान देना होगा, उसका निरीक्षण करना होगा, सबको एक साथ लेकर चलना होगा। और शादी के लिए किसी भी माता बहन के
सरकार से भी कुछ अनुदान कराया जाए। सरकार से भी अनुदान मिलता है, लेकिन यह सब गांव के प्रधान नहीं करते, जो कि करना चाहिए, ताकि एक गरीब की सहायता हो सके, उसकी बेटी की भी अच्छी से शादी हो सके। जैसा कि आप जानते हैं कि वो अपनी बेटी की शादी में नेता विधायक सबको बुलाते हैं, अमीर गरीब सबको बुलाते हैं, अच्छा खासा व्यवस्था करते हैं, लेकिन अगर वही एक गरीब की शादी करती है तो वो अनुदान नहीं देते। बस ऐसा चाहते हैं कि हम जाएंगे और वहाँ पे मेरा रुतबा बढ़ जाएगा। अरे मैं यहाँ पे गया था, मैं तो यहाँ पे गया था, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं सोचा इस बेटी की शादी है तो हम कुछ अनुदान कर दें। हमें सबको ज़रूरत है ऐसे प्रधान की, जो ईमानदार हो, जो सबकी बातों को ध्यान से सुने, जो सबके बातों को परखे। अपने गांव को एक ऐसा बनाओ ताकि तुम्हारे गांव में कोई हिम्मत ना कर सके तुम्हारे गांव में पहुंचने के लिए। तुम्हारे गांव में कोई मैटर होता है, उस मैटर को सुलझाने के लिए कोई पुलिस, दरोगा, वकील कोई आए ना। जो आए सबसे पहले तुम्हारी परमिशन ले कि हम इस गांव में हिले कि नहीं। अगर हिल रहे हैं तो सबसे पहले हमें इससे मिलना पड़ेगा। ऐसी पावर होनी चाहिए प्रधान के पास, और प्रधान को ऐसा होना चाहिए ताकि कोई भी मैटर हो उसे सुलझा सके, कोई तीसरे व्यक्ति की आवश्यकता न हो, गांव के मैटर को सुलझाया जा सके और उसका गहनता से जांच पड़ताल करना चाहिए, निष्पक्ष तरीके से जांच करना चाहिए और दोनों पक्षों को बराबर तरीके से सुनना चाहिए और गांव की लोगों की सहमति लेनी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं, हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। हम अगर एक व्यक्ति के साथ सही कर रहे हैं तो एक व्यक्ति के साथ गलत कर रहे हैं, ऐसा हमें सोचना चाहिए। हमें ऐसे प्रधान की ज़रूरत है। हमें बच्चों के लिए भी ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए ताकि वो खेलने के लिए खेल व्यवस्था, क्रीड़ा के लिए भी उत्कृष्ट हो, वो जागृत हो, उन्हें खेलों को भी सिखाना चाहिए। वो अपने गांव में ऐसी व्यवस्था करें ताकि बच्चों को भी खेलने की सुविधा भी मिल सके। ऐसा हर जगह हमने देखा है और समझा भी है कि वहाँ पर ऐसी व्यवस्थाएं दी गई हैं और बच्चों को भी प्रेरित किया जा रहा है। और हमारे गांव में जितने भी नदी नाले पोखरे पड़े हुए हैं, बेकार पड़े हुए हैं, उनको ऐसा बनाया जाए, नहर पड़े हैं ऐसा बनाया जाए ताकि वह, मान लीजिए अगर वो आबादी का है, सरकारी ज़मीन है, वो बड़े आसानी से बन जाएगा। लेकिन मान लीजिए किसी का निजी है, पोखरा है, अगर उसको हम डेवलप करना चाहते हैं तो ऐसा बनाया जाए ताकि सामने वाले का भी फायदा हो और गांव का भी विकास हो और वहाँ पर ऐसी व्यवस्था भी की जाए ताकि वहाँ पर लोग भी आएँ, बैठें, उठें, वहाँ पे दौड़ें, बच्चे बुजुर्ग सबके लिए समान व्यवस्था की जाए और वहाँ पर जिसका निजी प्रॉपर्टी है वहाँ पर उसके नाम का बोर्ड भी लगाना चाहिए और वहाँ पर सरकारी, वहाँ पर मछली पालन का व्यवस्था किया जाए और उसके आसपास एक एरिया जो बचता है वहाँ पर बैठने का जगह बनाया जाए और लाइटिंग की खास व्यवस्था की जाए और बच्चों को दौड़ने के लिए, जो आर्मी की तैयारी के लिए या नेवी की जिसकी भी तैयारी करें, अगर वो दौड़ना चाहते हैं तो वहाँ पर दौड़ सके आराम से, ऐसी भी व्यवस्था होनी चाहिए। हमारे गांव को ऐसा होना चाहिए और उस व्यक्ति को जिसका निजी प्रॉपर्टी है उसको भी कम से कम 50,000 रुपये का अनुदान दिलाया जाए ताकि वो भी अपना गांव
गांव के प्रति कुछ सोचें। अगर ऐसा सोचता है तो मैं कामना करता हूँ कि वो भविष्य में एक अच्छा ईमानदार व्यक्ति हो सकता है, अपने गांव के लोगों के प्रति दिल में जगह बना सकता है। और गांव पोखरा और बुजुर्गों के लिए भी यह व्यवस्था अच्छी हो सकती है। प्रत्येक सड़क, अब आते हैं प्रत्येक सड़क गांव को आरसीसी रूप से बनाया जाए, उसको ऐसा बना जाए ताकि कभी भी किसी भी व्यक्ति को चलने फिरने के लिए दिक्कत न हो। वहाँ पर ऐसी व्यवस्था बनाई जाए, उसको ऐसा बनाया जाए ताकि नाली की भी व्यवस्था हो और गाड़ी घोड़ा जो आती हैं धूल कण उड़ते हैं उसकी भी समस्या न हो। गांव में पंचायत भवन ऐसा होना चाहिए, वहाँ पर वकील, लेखपाल, पुलिस, साइबर कैफे, बच्चों की सारी सुविधाएं, महिलाओं की सारी सुविधाएं, सारी योजनाएं, सब कुछ पंचायत भवन के अंदर होना चाहिए और वहाँ पर हर व्यक्ति को मिलने का अधिकार होना चाहिए। उनको उनका अधिकार दिलाया जाए, चाहे वो एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे किसी भी कास्ट के हों, सबको समान अधिकार दिलाया जाए और सबको न्याय दिलाया जाए। सबको किसी भी मुद्दे पर अगर सवाल खड़ा होता है उसका निपटारा भी किया जाए, वहाँ पर कमेटी भी बैठाई जाए, वहाँ पर हर एक चीज़ की व्यवस्था भी की जाए। अब हम आते हैं प्राइमरी विद्यालय की तरफ। प्राइमरी विद्यालय में हर एक व्यवस्था होनी चाहिए, डिजिटल लाइब्रेरी होनी चाहिए। प्राइमरी विद्यालय में बच्चों को कंप्यूटर की भी व्यवस्था होनी चाहिए, कंप्यूटर भी सिखाना चाहिए। प्राइमरी विद्यालय में बच्चों पर खाना की भी व्यवस्था होना चाहिए ताकि वो अच्छे से पढ़ाई के साथ साथ अपने हेल्थ पर भी ध्यान दें और टीचर को भी अपने संपूर्ण ज्ञान को बच्चों में प्रदर्शित करना चाहिए, उनको सिखाना चाहिए, उनको ज्ञान देना चाहिए, उनको गीता सिखाया जाए, उनको कुरान सिखाया जाए, उनको हर एक चीज़ को सिखाया जाए ताकि वो एक जानते हैं वो एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज को सिखाया जाए और अपने संस्कृति को भी न भूलें। संस्कृति को यानी जैसे हमने पहले कहा, किसी को गीता, किसी को कुरान, सबको सीखने का अधिकार है, सब कुछ भी सीख सकता है और साथ में उनको हर एक चीज़ से और उनको पैसे भी बनाना सिखाना चाहिए। और विशेष रूप से मेरा मानना है कि अगर वो पैसे कैसे बनाया जाता है, अगर यह सब सिखाते हैं तो भविष्य में वो कभी भी रोज़गार नहीं बैठेंगे, वो हमेशा बेरोज़गार नहीं बैठेंगे, वो हमेशा रोज़गार ही रहेंगे। वो हमेशा अपने आप को एक ऐसा गांव समझेंगे कि हम जिस गांव में हैं वहाँ पर सारी सुविधाएं हैं, सारी सुविधाओं का आनंद है। हम जो बाहर जा रहे हैं, हमें बाहर जाने की क्या आवश्यकता है, हम तो यहीं पर सबसे बेस्ट है, वो अपने गांव में ही सब कुछ कर सकते हैं। आओ हम सब मिलकर एक बेहतर अपने गांव को बनाते हैं। गांव में एक और व्यवस्था होनी चाहिए, गांव में एक डॉक्टर की भी व्यवस्था होनी चाहिए, एक हॉस्पिटल भी होनी चाहिए। अगर हम चाहें तो हर गांव विकसित हो सकता है, एक बेहतर उत्तर प्रदेश बन सकता है। जैसा कि हमने पहले कहा कि महात्मा गांधी जी थे एक वो व्यक्ति जिन्होंने ऐसा सोचा, अगर जब तक गांव विकसित नहीं होगा तब तक देश विकसित नहीं होगा।
गांव विकसित होगा और शहर अपने आप विकसित हो जाएगा। आज जैसा कि हम देख रहे हैं इसका ठीक उल्टा हो रहा है। शहर विकसित हो रहा है लेकिन गांव विकसित नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से हम बहुत पीछे चले गए हैं और हम अपने देश को एक बेहतर नज़रिया से नहीं देख पा रहे हैं। यहाँ पर देख रहे हैं दलाली चल रही है, यहाँ पर मार फौदारी चल रही है, यहाँ पर हर एक चीज़ चल रही है। यहाँ पर कोई दारू है, कोई ऐसा सोच ही नहीं रहा है, बस उसको आज का कमाना है, बस उड़ाना है, ऐसा सोच रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। जैसा कि हमने कहा कि आज हमें चाहिए तो एक ईमानदार चाहिए। आज हम देख रहे हैं कि अगर प्रधानी का इलेक्शन है तो शराब पिलाएंगे, लेकिन कभी भी जो व्यक्ति शराब पिलाता है वो उसकी मंशा क्या है आपने कभी सोचा? कभी सोचना दिमाग से सोचना उसकी मंशा क्या है। वो जानता है कि अगर हम आज उसको पिलाते हैं तो कल हम पैसा इसके पीछे लगा रहे हैं, तो कल वो जानता है कि हम इस चीज़ के पीछे पैसा लगाए हैं तो कल हमारा भी भरपाई करेगा, क्योंकि उसको वोट से मतलब है। उसे वोट से जिस दिन वोट को जीत गया उस दिन तुमको लात मार के भगा देगा। उसको बोलेगा कि तुमने हमारे लिए किया क्या। वो बोलेगा तुम जिस दिन उसकी चौखट पे जाओगे कि मेरा साहब प्रधान जी ये काम करो, वो बोलेगा पैसा लाओ, क्योंकि तुमने पैसा लिया था, तुमने दलाली किया था, तुमने कहा कि हम वोट के लिए हम तुम्हें तुम हमें दारू पिला देना, हमें शराब पिला देना, हमें पैसे दे देना, हाँ, और तुम इसी वजह से उस प्रधान को दे देते हो। वो प्रधान दे देता है लेकिन उसकी भी समय आता है, उसका भी समय आता है, हर चीज़ का समय होता है। आज हम देख रहे हैं अपने गांव में, जैसा कि हम अपने गांव में ऐसे लोगों को देखेंगे जो केवल पीते हैं, खाते हैं, धुंध रहते हैं, जो अपने गांव को विकसित नहीं कर सकते। आजकल ऐसे लोग भी हैं जो दलाली करने पर उतर गए हैं। आजकल मैं जैसा कि बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, लेकिन मैं इतना ज़रूर बोलूँगा, अगर गांव विकसित करना है तो गांव को एक ईमानदार डॉक्टर, ईमानदार अफसर, ईमानदार प्रधान, ईमानदार रहेंगे तभी गांव का विकास होगा। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, ऐसे जो पेंशन हैं उनको प्रत्येक लोगों को दिलाया जाए ताकि वो अपना गुजारा भी कर सके, ताकि किसी पर उनको निर्भर न रहना पड़े, ताकि वो अपना भी पेट पूजन कर सके। अगर वो नहीं कर सकते तो कम से कम किसी का खाना तो नहीं सुनेंगे, जो हंसी आती रहेगी उससे तो लोग उनको पूछेंगे, उनकी इज्जत भी बनी रहेगी। और मैं सरकार से यही उम्मीद करता हूँ कि प्रधान को निरीक्षण कराने की जरूरत है। हर गांव में ऐसी व्यवस्था की जाए, ऐसा नियम लाया जाए कि गांव की जांच पड़ताल कि उन्होंने क्या काम कराया और उसका काम कहाँ तक कराया, उसने कौन सा मटेरियल यूज किया, कौन सा नहीं। वो 1 नंबर का काम करा रहा है, 2 नंबर का काम करा रहा है कि 3 नंबर का काम करा रहा है, उन सब पर भी ध्यान दिया जाए। मैं चाहता हूँ कि यह बात इस सरकार के पास तक, सरकार के कानों तक जाए और वह अपने गांव को जानते हैं, जैसा कि अगर हमारा गांव विकसित होगा तभी अपने आप शहर विकसित होने में टाइम नहीं लगता। जैसा कि अगर गांव विकसित हो गया तो शहर विकसित अपने आप हो जाएगा। शहर की चिंता मत करो, सबसे पहले चिंता करो गांव की। गांव अगर विकसित होगा तो शहर अपने आप विकसित हो जाएगा, अगर शहर विकसित होगा तो देश अपने आप विकसित हो जाएगा। ये मेरा गारंटी है। अगर आप महात्मा गांधी जी के इस निर्णय से प्रसन्न हैं तो हम चाहते हैं कि
ऐसा ही प्रभाव फिल्म में। धन्यवाद। जय हिंद।